जिसके पात्र सभी के लिए अनुकरणीय हैं और एक कुशल निर्देशन हमारे महाराज इस महागाथा को दे रहे, निश्चित तौर से ये ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बहुत फख्र की बात है। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र मावी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शर्मा जी, चैनपान जी और इस महागाथा को अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहे आनंद भाटी जी, मातृशक्ति, सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए इस सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण और जिंदा रखने में जो योगदान इस महागाथा का रहा है वह किसी अन्य कथा का नहीं रहा। देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके मूल में दया और करुणा का भाव है और वह हम देखते हैं भगवान श्री राम के चरित्र में। यह महागाथा हमें दुनिया की अन्य सभ्यताओं से और संस्कृतियों से इसलिए अलग बनाती है कि हमें पूरी दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां कोई भाई अपने भाई के लिए राज सिंहासन को छोड़े। हमें कोई ऐसा दुनिया में उदाहरण नहीं मिलता जहां एक स्त्री अपने पति के साथ कष्ट भोगते हुए राजसी ठाट-बाट छोड़कर वनगमन करे। यह गाथा हिंदुस्तान के उस समाज को बांधे रखने के लिए जहां बंधुत्व का भाव है, और यह गाथा हमें दुनिया की उत्कृष्ट संस्कृति स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सभी जो भी श्रोतागण हैं मौजूद हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई ऐसी गाथा नहीं है जिसे हम 8 या 10 दिन देखकर भूल जाएं। यह अनुकरणीय है हम सभी के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मैं विशेष तौर से कहता हूं, इसका एक एक चरित्र हिंदुस्तान के उस चरित्र का बखान करता है जिसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उकेरा है, और ऐसे समय पर उकेरा है जब हिंदुस्तान की संस्कृति विनष्ट होने के कगार पर पहुंच गई थी। यहाँ विदेशी आताताइयों ने हिंदुस्तान की उस सनातन संस्कृति को मृतप्राय कर दिया था। उस वक्त गोस्वामी तुलसीदास ने इस कथा को लिखा और इसे जनमानस की कथा बनाया। आज घर घर में लोग इस कथा को जानते हैं, बच्चे उन चरित्रों का बखान करते हैं, जैसे लक्ष्मण एक भाई के रूप में कष्ट सहते हुए वनों में अपने भाई का किस तरीके से ध्यान रखते हैं। तो निश्चित तौर से इस कथा के आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं कि ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए वो इस कथा का मंचन प्रत्येक वर्ष करते हैं और हमें बताते हैं कि हम क्या थे, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे आदर्श क्या थे। यह काम बहुत पुनीत काम है और इसके लिए मैं सभी रामलीला कमेटी के और इसके आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खुशहाल बने और इसी तरीके से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रोत्थान में अपना सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।